खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। आदाब। खबर नजीबाबाद से। चेयरमैन इंजीनियर मुअज्जम ने बजाया अपना चुनावी बिगुल, विपक्षियों में मची खलबली। चेयरमैन इंजीनियर मुअज्जम ने चुनावी बिगुल की रफ्तार तेज करते हुए जलालाबाद में तकिया वाली मस्जिद के पास एक मीटिंग का आयोजन किया। सभा में सम्मानित बुजुर्ग और युवाओं ने बड़ी संख्या में शिरकत कर गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। आपको बता दें कि नजीबाबाद चेयरमैन इंजीनियर मुअज्जम ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी का बिगुल बजा दिया है। चुनावी बिगुल की रफ्तार तेज करते हुए जलालाबाद में एक सभा का आयोजन किया गया। नजीबाबाद चेयरमैन इंजीनियर मुअज्जम ने अपने आप को आज़ाद समाज पार्टी से अपने आप को भावी उम्मीदवार बताया, जिस पर मौजूद लोगों ने अपना पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया। चेयरमैन इंजीनियर मुअज्जम ने अपने संबोधन में जनता के लिए और नगर के विकास के लिए काम करने का आश्वासन दिया। डॉक्टर रियाज के संचालन में आयोजित सभा में पूर्व चेयरमैन लियाकत अंसारी, भीम आर्मी, जिलाध्यक्ष प्रशांत महासागर, मंडल संयोजक प्रवेश, विधानसभा अध्यक्ष अशोक, बहार आलम, बबलू शेख, विशाल, इकरामुद्दीन, सहल खान, अतीकुर रहमान, अख्तर, डॉक्टर आफ्ताब जैदी, निज़ामुद्दीन, सनाउल्लाह मंसूरी, मुन्ने यूनुस चौधरी, शानू, अजमल खान, अनीस ठेकेदार, इकबाल, फैसल, फराज, आज़ाद, निसार शाहिद, शहाबुद्दीन, नफीस, सईक, निसार, तनवीर, मुस्तकीम, पप्पू, हाजी तनवीर, अख्तर, पहलवान, अकील ठेकेदार, यूसुफ आज़ाद, शमशाद अहमद, आफाक, अयाज, शकील शेख आदि लोग मौजूद रहे। रिपोर्ट शहजाद नुमानी। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही करीम, अम्मा बाद। आज की आज़ाद समाज पार्टी की मीटिंग में मौजूद आपका टाइम देना इस बात का गवाही है कि आप अपने मुस्तकबिल को लेकर के, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर के और अपने इस जलालाबाद के मुस्तकबिल को लेकर के और अपने पूरे यूपी के मुस्तकबिल को लेकर के कितना संजीदा है जो आप यहाँ पर इतनी देर से टाइम दे रहे हैं और इतना कीमती टाइम यहाँ पर आपने लगा उठा करके। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मेहमान खुसूसी मौसम भाई का स्वागत करते हुए इंसान उठा जिसने पूरी ईमानदारी से, खौफ को बिल्कुल ताक पर रखकर, वोटों का कोई लालच नहीं था और ईमानदारी से हम ऑटोमेटिक तो कोई भी काम नहीं होता है साथियों। आज हमने मीटिंग सजाई, आप लोगों को आमंत्रित किया, कुर्सियां लगाई, मंच लगाया, यहाँ पर तमाम व्यवस्था की, तब जा करके ये मीटिंग की व्यवस्था हुई। अगर हम लोग ना सोचते कि मीटिंग ना हो तो क्या मीटिंग हो सकती थी? नहीं हो सकती थी। तो जब तक हम लोग विचार नहीं करते हैं तब तक चीजें नहीं बदलती हैं। ये विचार करने का समय है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये सोने का नहीं, ये जागने का समय है और जागते रहिएगा, जगाते रहिएगा। हम तो साथियों 8 साल पहले इस विचार को अपने मन में धारण करके निकले हैं, क्योंकि हो सकता है कि शायद आप बहुत सारे लोग ये जो सरकार चल रही है इस सरकार से वाकिफ ना हो, इनके लोगों से वाकिफ ना हो, मगर हम इनके चाल चरित्र और नेचर और आइडियोलॉजी से वाकिफ हैं। हम ये जानते हैं दलित समाज के जो लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, जो मिशन के लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, वही अच्छे से जानते हैं कि जिन्होंने हजारों साल हमें गुलाम बनाने का काम किया, जिन्होंने हमसे सब कुछ छीनने का काम किया, जिन्होंने हमें जानवरों से ज्यादा बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर किया, ये वही लोग हैं, केवल चेहरा बदला है। ऑटोमेटिक तो कोई भी काम नहीं होता है साथियों। आज हमने मीटिंग सजाई, आप लोगों को आमंत्रित किया, कुर्सियां लगाई, मंच लगाया, यहाँ पर तमाम व्यवस्था की, तब जा करके ये मीटिंग की व्यवस्था हुई। अगर हम लोग ना सोचते कि मीटिंग ना हो तो क्या मीटिंग हो सकती थी? नहीं हो सकती थी। तो जब तक हम लोग विचार नहीं करते हैं तब तक चीजें नहीं बदलती हैं।
ये विचार करने का समय है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये सोने का नहीं, ये जागने का समय है, और जागते रहिएगा, जगाते रहिएगा। हम तो साथियों 8 साल पहले इस विचार को अपने मन में धारण करके निकले हैं, क्योंकि हो सकता है कि शायद आप बहुत सारे लोग ये जो सरकार चल रही है इस सरकार से वाकिफ ना हो, इनके लोगों से वाकिफ ना हो, मगर हम इनके चाल चरित्र और नेचर और आइडियोलॉजी से वाकिफ हैं। हम ये जानते हैं दलित समाज के जो लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, जो मिशन के लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, वही अच्छे से जानते हैं कि जिन्होंने हजारों साल हमें गुलाम बनाने का काम किया, जिन्होंने हमसे सब कुछ छीनने का काम किया, जिन्होंने हमें जानवरों से ज्यादा बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर किया, ये वही लोग हैं, केवल चेहरा बदला है। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस खूबसूरत सभा की सदारत कर रहे हैं मेरे भाई तनवीर साहब, और संचालन कर रहे हैं डॉक्टर रियाज साहब। बहुत बड़ी भीड़ यहाँ पर जमा है। यहाँ मंच पर बैठे हुए हमारे सभी बाहर से आए हुए मेहमान, मौसम इंजीनियर साहब, चेयरमैन साहब, जो यहाँ के विधायक के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे आप लोगों से ये गुजारिश है कि आने वाला ये विधानसभा के चुनाव के लिए सब तैयारी कर रहे हैं। लोग और भी आएंगे, और जो वो लोग भी आएंगे जिनको आप लोगों ने आजमा रखा है, तो हमें आजमाए को दोबारा नहीं आजमाना है। जो हमारे वक्त मुसीबत के वक्त हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, हमारे समाज की सेवा नहीं कर सकते, तो वो आगे और क्या कर सकते हैं। मौसम इंजीनियर साहब वो शख्स है, वो इंसान है, वो नरम इंसान है कि वो हाजियों से लेके नमाजियों तक और नमाजियों से लेके आवाम तक सबकी सेवा करते हैं। तो आप लोग बहुत सोच समझकर इनका चयन करें, अल्लाह से दुआ करें, आप लोग अपनी मेहनत भी करें। एक मैसेज माननीय सांसद चंद्रशेखर जी के पास जाना चाहिए कि आवाम इनसे जुड़ी हुई है, और जब आवाम इनसे जुड़ी हुई है तो ज़रूर इनको टिकट मिलना चाहिए, और जब टिकट मिलेगा तो हम सब लोग तन मन धन से इनके साथ रहेंगे, क्योंकि हमें इनसे खिदमत लेनी है, हमसे इनकी सेवा लेनी है, हमें अपने समाज को सुधारना है। तो ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार है, इंजीनियर है, ऐसे लोगों की हमें सख्त ज़रूरत है। और इनके कार्यकाल की मिसाल नजीबाबाद शहर है। इन्होंने हर एंगल से, हर कोने पे, हर कॉर्नर पे सबकी सेवा करी, सबको जो जहाँ ज़रूरत थी। अभी बता रहे थे मुझसे कि वहाँ एक लाइब्रेरी भी बना रहे हैं, उसको भी सुनकर हमें अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग एजुकेटेड लोग हैं, ग्रेजुएट लोग हैं, तो हमें बच्चों को शिक्षित करना है। आज जैसे जैन जी का मसला चल रहा है, वो हर चीज़, ये बच्चे सब ना समझ नहीं है, ये बच्चे बहुत समझदार है। हमें लगता है ये 8 घंटे 7 घंटे मोबाइल में लग रहे हैं, मगर ये मोबाइल में भी वो सब देख रहे हैं जहाँ इनका फ्यूचर है। उस फ्यूचर को बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हमारे मौसम इंजीनियर साहब हैं। तो हमारी विधानसभा क्षेत्र में बहुत गांव हैं, 3 कस्बे हैं, जलालाबाद, सहारनपुर, नजीबाबाद। यहाँ के अवाम भी बदलाव चाह रही है, एक अच्छा नेतृत्व चाह रही है, जो मौसम साहब के में नजर आता है हम सबको।